video is co-sponsored by Glow Looks Forever Hair Waving Center, Non-Surgical Hair Replacement, Beauty and Hair Studio. स्वागत है आप सभी दर्शकों का दिन विशेष के कार्यक्रम में और मैं हूं आपकी होस्ट रिंकू पांतावने। वर्तमान जीवन शैली, गलत खान पान, मोटापा, तनाव, नशा आदि कारणों से दुनिया भर में बहुत सारे लोग कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इनमें से कई बीमारियां जानलेवा होती है। हृदय संबंधी बीमारियां भी इन्हीं में से एक है, जिस कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। पहले जहाँ उम्रदराज लोगों में हृदय रोग की समस्या देखी जाती थी, अब कम उम्र में भी दिल से जुड़ी बीमारियां शुरू हो जाती है। हृदय संबंधी बीमारियों के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण लोगों को कई तरह की बीमारियां घेर रही है। तनाव, खान पान पर ध्यान न देना, शराब, धूम्रपान के सेवन के कारणों के चलते हृदय संबंधी बीमारियां लोगों को घेर रही है। अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण ये बीमारियां किसी भी उम्र के लोगों को अपने चपेट में ले रही है। पूरी दुनिया दिल के दौरे से अधिकतर लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस गंभीर रोग से बचने के लिए इसके प्रति जागरूकता होना बेहद आवश्यक है। आइए जानते हैं कब और कैसे हुई थी विश्व हृदय दिवस की शुरुआत और इस दिवस का क्या है महत्व। लोगों को हृदय संबंधित रोगों के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। कम उम्र के लोगों में हृदय की समस्या चिंताजनक है, इसलिए लोगों को इस बारे में जानकारी होना आवश्यक है ताकि वे अपने खान पान और जीवन शैली में बदलाव करके इस रोग से बच सके। हर साल 29 सितंबर को दुनिया भर के लोगों को इस रोग से बचाव, कारण, लक्षण आदि के बारे में जागरूक करने के लिए इस विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। दिल से संबंधित रोगों से बचने के लिए लोगों में जागरूकता लाने के मकसद से दुनिया भर में विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2000 में की गई थी। पहले यह दिवस सितंबर माह के आखिरी रविवार को मनाया जाता था, लेकिन 2014 में इस दिवस को मनाने के लिए 29 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई। तब से हर वर्ष हृदय दिवस 29 सितंबर को ही मनाया जाता है। हृदय रोग का सबसे मुख्य कारण होता है शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। आज के समय में लोग शारीरिक श्रम न के बराबर करते हैं, जिसकी वजह से बढ़ता मोटापा भी समस्या के रूप में उभरा है। ज्यादा वजन बढ़ने से भी हृदय संबंधित समस्याओं को खतरा बढ़ जाता है, इसलिए दिल को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी हो गया है। अपने जीवन शैली में बदलाव करके और अच्छी आदतें अपनाकर इस घातक रोग से बचा जा सकता है। आज के समय में ये रोग कम उम्र के युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। युवाओं के बढ़ते धूम्रपान की आदत भी इस रोग के खतरे को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। आज के समय में युवा जंक फूड का सेवन भी बहुत अधिक करती है, जिसके कारण शरीर में जरूरत से ज्यादा नमक की मात्रा पहुंचते हैं। नमक में पाया जाने वाला मुख्य कंपाउंड सोडियम होता है, जिससे उच्च रक्तचाप की शिकायत हो जाती है, जो हृदय रोग को बढ़ावा देती है। इसलिए युवाओं को इस रोग से बचाने के लिए अपनी इन खराब आदतों को छोड़ देना चाहिए। हृदय रोगों की तेजी से बढ़ने के कारण इसके प्रति लोगों को जागरूक रहने की जरूरत, ताकि इस बीमारी से दूर रहा जा सके। सही समय पर सही उपचार रोगों से निपटने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए जरूरी है कि हृदय के प्रति कुछ सावधानियां अपनाई जाए और उनका सख्ती से पालन किया जाए। अधिकांश मामलों में हृदय रोग का प्रमुख कारण तनाव ही होता है। वही मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं भी हृदय रोगों को जन्म देती है। इसके लिए अपने दिनचर्या में सही बदलाव आवश्यक है। चाहे आप युवा हो या बुजुर्ग, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने जीवन में जगह दें, ताकि गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से आप बच पाए। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अनुसार हार्ट संबंधी बीमारियों से हर साल करीब 18 मिलियन लोगों की मौत होती है। 35 से ज्यादा उम्र के युवाओं में भी इनएक्टिव लाइफस्टाइल और खाने की खराब आदतों के कारण दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में दिल की समस्याओं से पीड़ित लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इनमें से अधिकांश 30 से 50 साल आयु वर्ग के पुरुष और महिला है। तनाव दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज की भागदौड़ वाली जीवन शैली में लोगों में तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, इसलिए इस बीमारी से पूरी तरह बचना तो मुश्किल है, लेकिन जहां तक संभव हो इससे दूरी बनाए रखें। दिल की धड़कन नियमित रूप से धड़कती रहे, इसके सेहत
सेहत की देखभाल कैसे करें और उसका ख्याल कैसे रखें जिससे हम दिल से जुड़ी बीमारियों से दूर रह सके। इन सब की जानकारी हमें दी है डॉक्टर YS देशपांडे जी ने, जो कंसल्टिंग जनरल सर्जन है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है और इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक जो मेन कारण जो है वो, एक तो मैं ये बोलूँगा कि लोगों का अवेयरनेस जो है, जागृति जो है, जन जागृति जो है, वो इस समस्या के बारे में ज़रूर ज़्यादा हुई है। उसके कारण निदान हो रहा है, जो कि पहले निदान नहीं होता था, तो वो निदान हो रहा है। लेकिन उसके साथ में ये भी देखा जा रहा है कि जो यंग पॉपुलेशन जो है उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स यानी जैसे 4 चीज़ें रहती है: आचार, विचार, आहार और विहार। ये 4 चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि अभी खान पान जो है वो जो यंग जनरेशन जो है, यूथ जो है, उनका सही नहीं है। अभी आप देखोगे कि घर का खाना पसंद नहीं करते, जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता है, या ये चीज़ें खाने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन यदि वो अल्टरनेटिव रहता है अपना रोज का जो खान पान रहता है उससे, तो वो ज़रूर जो है वो उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं कि ये न्यूट्रिशियस बहुत सारा डाइट नहीं रहता है। वो जो अपन घर में जैसे खाते थे, होटल में जाना या इस प्रकार का खाना एक आधे बार खाना ठीक है, लेकिन यदि वो रूटीन हो जाता है तो उसमें जो ब्लड में लिपिड प्रोफाइल जो रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है उसमें। उसके साथ में अपन ने और देखा कि एक घर में रहने के बावजूद जो बुजुर्ग लोग साथ में रहते थे, तो एक डिसिप्लिन रहता था घर में, जो कि आजकल देखने को नहीं मिलता है। वो डिसिप्लिन का कहीं तभी अभाव है, यानी कभी भी खाना, कभी भी आना, रात में नींद जैसे बराबर नहीं होती है। दूसरा, ये जो है स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। यदि आपने देखा होगा कि ना कि सिर्फ जो जॉब करते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं, वो विद्यार्थी हो या छोटे छोटे बच्चों में भी आजकल जो है वो अपन स्ट्रेस जो है वो देखते हैं। और वो स्ट्रेस के कारण अपन ने देखे होंगे कि जैसे हार्ट डिसीज़ के अलावा बाकी जैसे सुसाइड वगैरह जो है, ये भी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। तो एक तो खान पान जो है वो बराबर नहीं है, दूसरा स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो बोलूँगा आपको कि ये खेल या स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। बहुत कम प्रमाण में यूथ अपन देखेंगे कि जो ग्राउंड पे जाते हैं या मैदानी खेल जिसको बोलते हैं वो खेलते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर यूथ जो है वो टीवी से जुड़े हुए रहते हैं या लैपटॉप से जुड़े हुए रहते हैं या मोबाइल दिन भर। जैसे सवेरे हम लोग घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं कि यूथ जो है वो ऐसे बैठे हुए रहते हैं कुछ, लेकिन वो हर एक कोई जो है वो अपना मोबाइल देख रहा है। जो यदि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी जो करना है वो मोबाइल पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलते हैं, जैसे फुटबॉल है या क्रिकेट है, वो मोबाइल पे खेलते हैं। वो दे बिकम पार्ट ऑफ दैट गेम, लेकिन वो खुद जो है वो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो नहीं है। तो ये फिजिकल एक्टिविटी का जो है वो अभाव है, डिसिप्लिन नहीं है, खान पान जो है वो बराबर नहीं है और स्ट्रेस है। ये सब चीज़ों के कारण जो है, जो चीज़ें जो यंग पॉपुलेशन में जो पहले अपने को हार्ट डिसीज़ जो है वो देखा नहीं जाता था, वो अभी देखने को मिल रहा है। पहले यंग पॉपुलेशन में कौन सा रहता था कि जो जन्म से हार्ट डिसीज़ रहता था, जिसको कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ बोलते हैं, तो वो कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ जो है वो सिर्फ यंग पॉपुलेशन में अपने को देखने को मिलता था। लेकिन अभी यंग पॉपुलेशन में ब्लड प्रेशर है या जैसे आप बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक है, ये सब चीज़ें जो है वो अभी यंग पॉपुलेशन में भी अपने को देखने को मिलती है। उसकी वजह जो है वो यही है, जो जैसे मैंने आपको बताया। डॉक्टर, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और हुक्का जैसे ये जो चीज़ें हैं, ये कितना प्रभाव डाल रही है हार्ट डिजीज़ के उभरने के लिए? आपने बहुत सही फरमाया। यानी खान पान के अलावा ये भी चीज़ें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे स्मोकिंग है या टोबैको च्यूइंग है, जैसे अपने रीजन में जिसको खर्रा बोलते हैं, वो यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और जैसे एडिक्शंस है, बहुत सारी चीज़ों के लिए एडिक्शंस है, वो एडिक्शंस भी जो है वो यूथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पहले एक स्टाइल करके या किसी एक्टर को इमिटेट करने के लिए सब चीज़ें की जाती है,
उसके अलावा ड्रिंक्स जो है, अल्कोहल का सेवन जो है वो भी यूथ लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये सब चीज़ों का असर जो है वो ज़रूर जो हार्ट की जो वेसल्स जो रहती है उस पे होता है। जैसे हार्ट की वेसल जो है वो थिक हो जाती है और उसमें जो है वो एक प्लाक फॉर्मेशन बोलते हैं उसको, उसके कारण हार्ट के जो वेसल्स है वो उसका नैरोइंग होता है, वो सिकुड़ जाती है और उसके कारण हार्ट का जो ब्लड सप्लाई जो है, हार्ट को सप्लाई करने वाली जो वेसल्स रहती है जिसको कोरोनरी वेसल्स बोलते हैं, वो नैरो होने के कारण हार्ट अटैक का जो प्रमाण है वो भी इन लोगों में जो है वो देखने को मिलता है। तो हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, ये सब चीज़ें भी जो है वो यूथ लोगों में इन सब चीज़ों के कारण ज़रूर ज़्यादा देखने को मिलती है। डॉक्टर ये बताइए कि हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह का हमें खान पान रखना पड़ेगा या इससे जुड़ी कौन सी सावधानियाँ हैं जो बरतनी होगी? जैसे मैंने आपको बताया कि शायद अपन दो चीज़ों को यहाँ पे अपन ने फ़र्क करना चाहिए। एक जो है वो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है ना, जैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना, तो ये जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने की जो कारण रहते हैं, जैसे तली हुई चीज़ें हैं, ये जैसे अपन ने बोला कि ज़्यादा तेल या ये जो इन चीज़ों का सेवन करना, और फिर उसके साथ में जैसे जुड़ी हुई है लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, ये सब चीज़ों के कारण हाइपरटेंशन जो है वो रह सकता है। पहले जो रहता था कि ब्लड प्रेशर जो है वो यंग पॉपुलेशन में देखा जाता था, वो रहता था कि जैसे किडनी में यदि कोई प्रॉब्लम है, किडनी के जो वेसल्स है वो यदि नैरो हो गए तो उसमें ब्लड प्रेशर देखा जाता था। लेकिन आजकल के दिनों में किडनी प्रॉब्लम के अलावा बाकी सब चीज़ें जो एडल्ट लोगों में देखी जाती थी वो यूथ में रहने के कारण ब्लड प्रेशर जो है वो यूथ में भी देखा जाता है। तो दो चीज़ें, एक हार्ट डिसीज़, यानी हार्ट डिसीज़ एक बहुत जनरल टर्म हो गई। आपने जैसे मेरे को पूछा कि हार्ट डिसीज़ जो है वो जनरल टर्म हो गई जिसमें ब्लड प्रेशर रह सकता है। और हार्ट अटैक यानी जो है जिसको अपन, जैसे मैंने बताया कि कोरोनरी वेसल जो रहते हैं, हार्ट के जो खून की वाहिनियाँ रहती है वो नैरो होने के कारण जो होता है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का भी जो प्रमाण है वो भी यूथ लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे इन जनरल वेसल्स का नैरोइंग हुआ या थिकनेस बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन कोरोनरी वेसल का नैरोइंग यदि हुआ तो ब्लड को सप्लाई करने वाली जो खून की वाहिनियाँ हैं वो सप्लाई बराबर नहीं करेंगे, जिसके कारण कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो सकता है। तो ऐसा है। और उसमें फिर तीन चीज़ें रहती हैं, जैसे हार्ट अटैक अपन बोलते हैं। हार्ट अटैक यानी क्या है कि जैसे एक जो रहता है उसको बोलते हैं अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना पेक्टोरिस यानी जैसे दर्द होना, लेकिन जो दर्द होता है वो दर्द उस समय जो है वो खून का जो सप्लाई रहता है हार्ट को वो कम हो जाता है, लेकिन बाद में वो रिस्टोर हो जाता है, इसलिए उसके चेंजेस जो है वो हार्ट पे नहीं आते। दूसरी चीज़ जो है वो इश्चीमिया बोलते हैं उसको, यानी हार्ट का सप्लाई जो है वो कम होना, जिसके कारण हार्ट में थोड़े समय के लिए कुछ बदलाव आएंगे लेकिन वो भी रिकवर हो जाते हैं। और तीसरा जो है जिसको बोलते हैं इन्फेक्शन, यानी ब्लड सप्लाई हार्ट को यदि पूरी तरह बंद हो गया तो हार्ट का वो पर्टिकुलर पार्ट जो है उसका नेक्रोसिस हो जाता है, यानी निकामी हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। तो ऐसे तीन उसके टाइप है। तो ये चीज़ें जो है ये भी यंग लोगों में जो है वो देखने को मिलती है। डॉक्टर, जैसे हार्ट से जुड़ी समस्या से कोई अगर व्यक्ति ग्रसित है तो इसके लक्षण उसे कैसे पता चलेंगे? हार्ट अटैक आना जिसको आप बोल रहे हैं, हार्ट डिसीज़ आना, तो जैसे चक्कर, गिडीनेस आ सकता है, या जिसको चक्कर बोलते हैं वो आ सकता है, या हार्ट में जो है वो दर्द हो सकता है यानी चेस्ट में यदि दर्द हो सकता है, या पसीना आ सकता है, या एकदम अनकॉन्शियस हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है जो कि हार्ट की वजह से हो सकती है। मैं और एक चीज़ आपको बताता हूँ, और एक चीज़ जो है वो यूथ लोगों में देखने को मिलती है आजकल कि ओबेसिटी, वजन जो है वो बढ़ जाता है, तो ओबेसिटी के कारण भी हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा अनडिटेक्टेड डायबिटीज़ रहता है, और डायबिटीज़ के मरीज में एक चीज़ जो है वो समझ लेना चाहिए अपन ने कि डायबिटीज़ में
जैसे बाकी नॉन डायबिटिक लोगों में जैसे हार्ट का आप जैसे पूछो कि जो लक्षण क्या रहते हैं या सिम्टम्स क्या रहते हैं, वो शायद नहीं रहेंगे। उसमें वैसे दर्द नहीं होगा जो कि बाकी मरीजों में होगा। तो साइलेंट इस्चीमिया जिसको बोलते हैं, यानी बिना दर्द का हार्ट अटैक, ये जो है ये भी डायबिटीज़ में रह सकता है। अनडिटेक्टेड डायबिटीज़ रहता है, एकदम पेशेंट को ऐसे लगता है अपने को अरे सडनली इसको कैसे क्या हो गया। और जब इन्वेस्टिगेट अपन करते तो अपने को ख्याल में आता है कि जैसे उसकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और बहुत दिन से उसका डायबिटीज़ जो है वो अनडिटेक्टेड है। तो ये इस टाइप के प्रॉब्लम जो है वो भी यूथ में या यंग पॉपुलेशन में अपने को देखने को मिलते हैं आजकल। डॉक्टर, आपने हार्ट अटैक के बारे में बताया कि इसका मतलब क्या होता है हार्ट अटैक का, तो हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में इन दोनों में क्या अंतर है? हार्ट अटैक यानी ये जनरल टर्म हो गई, जैसे मैंने आपको बताया ना कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसमें चेस्ट पेन होगा या जैसे ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा और हार्ट में चेंजेस आएंगे, ये हो गया हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर यानी हार्ट फेलियर में जैसे हार्ट फेल्स टू कैरी आउट द फंक्शन, यानी हार्ट फेलियर जिसमें हार्ट फेल होने के कारण फिर जैसे हीमोडायनामिक चेंजेस जैसे ब्लड प्रेशर में बदलाव आएगा या पल्स में बदलाव आएगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो हार्ट जैसे फेल होते जाएगा, फिर वो फेल हो जैसे होता है वैसे जो ये सब चेंजेस आएंगे वो चेंजेस इस हद तक रह सकते हैं कि हार्ट स्टॉप भी हो सकता है, जिसको अरेस्ट बोलते हैं। तो कार्डियक यानी हार्ट, तो कार्डियक अरेस्ट यानी जैसे हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये जो प्रोसेस चलती है वो बंद हो जाएगी, जिसको अपन हार्ट अटैक हार्ट फेलियर बोलते हैं। यानी अल्टीमेटली हार्ट फेलियर जो है वो कार्डियक अरेस्ट में कल्मिनेट होगा। तो अगर हार्ट पेशेंट को अगर हार्ट फेलियर के इससे वो गुजरता है तो उसके बाद उसके बचने के चांसेस कितने रहते हैं? देखिए इसमें अभी जैसे तुरंत उसका यदि इलाज हुआ, तुरंत यदि उसको हॉस्पिटलाइज किया गया तो ज़रूर जो है वो बच सकता है वो। और यंग पेशेंट में मैं पर्टिकुलरली बोलूँगा कि इनमें बहुत ज़्यादा बचने के चांसेस रहते हैं या रिकवर होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए क्योंकि अदरवाइज़ उनके सिस्टम बाकी सिस्टम जो है वो अच्छी रहती है। ओल्ड एज और यंग एज यदि अपन ने इसकी तुलना की तो ओल्ड एज में कैसे रहते हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं उसको, यानी साथ में उसको शायद लीवर का प्रॉब्लम रहेगा या किडनी का प्रॉब्लम रहेगा या बहुत सारे प्रॉब्लम रहेंगे। लेकिन यंग इंडिविजुअल में वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं, कोमॉर्बिडिटी जो है वो यंग इंडिविजुअल में कम रहते हैं। तो इसीलिए उसके रिकवर होने के अच्छे होने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। लेकिन उसमें जो है वो करेक्ट ट्रीटमेंट जो है वो मिलना आवश्यक रहता है। बहुत बार क्या होता है कि अपन जैसे कुछ गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि अरे नहीं वो तो क्या है कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई तभी ट्रीटमेंट करता है या कोई जो जिसको क्वैक बोलते हैं उस टाइप के ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें जो है फिर वो अपन उसको बोलते हैं गोल्डन टाइम या गोल्डन आवर। तो वो गोल्डन आवर यदि अपना वेस्ट हो गया तो और फिर यदि कंडीशन यदि सीवियर हो गई या ख़राब हो गई तो फिर उसमें बचने की संभावना जो रहती है वो कम होती है। जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे पसीना आया या इस तरीके से एकदम एक्सट्रीमिटी जो है वो कोल्ड हो जाती है या ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं, उस दरम्यान यदि इमीडिएटली यदि उसको हॉस्पिटलाइज किए और जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट यदि आवश्यक है तो वहाँ यदि उसको एडमिट किए तो फंक्शन जो है वो पूरी तरह रिस्टोर हो सकते हैं। और फिर इमीडिएट जैसे आजकल के दिनों में तो तुरंत इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे एंजियोग्राफी है तो एंजियोग्राफी इमीडिएटली की जाती है और नाउअडेज की इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी भी हो जाती है। यानी वेसल यदि एक आधा नैरो हुआ है तो उसको तुरंत वही सिटिंग में उसको स्टेंट डालेंगे या उसको डायलेट करेंगे और एकदम अच्छे रिजल्ट्स लेते हैं उसको। और ये होने के बाद में कई सालों तक कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आता उसको, यदि वो बाकी रिस्ट्रिक्शंस या बाकी सब चीज़ें यदि बराबर फॉलो करता है तो ज़िंदगी भर उसको प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो डॉक्टर अभी दिल को अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए किसी भी बीमारी से ग्रसित ना रहने के लिए आप आज के युवाओं को, यंग जनरेशन को आप क्या सलाह देना चाहोगे? बस अपन ने जैसे शुरुआत की कि जो कारण जो है वो कारण ध्यान में रखते हुए उन्होंने केयरफुल रहना चाहिए। आचार विहार आहार विहार
आचार, विचार, आहार और विहार, जिसमें खाने का जो है वो बराबर न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए, उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बाहर का फूड जो है या मैदे से रिलेटेड जो रहता है, जंक फूड जो रहता है, वो उसका बहुत ज़्यादा सेवन ना करें। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत आवश्यक है। सवेरे रेगुलर वॉक जो है वो आवश्यक है। यंग लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा वज़न तो ज़्यादा नहीं है, तो मेरे को क्या आवश्यकता है चलने की या घूमने की या वॉक लेने की। तो यहीं अपन गलती होती है। उसके कारण फिर हार्ट के अलावा और बाकी भी प्रॉब्लम जो है वो भी आते हैं, जैसे इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या डिस्पेप्सियाज रहते हैं कि डाइजेशन बराबर नहीं होगा, और ये सब चीज़ों का असर कहीं ना कहीं तभी वहाँ आता है। दूसरा, जैसे आपने बोले कि मादक पदार्थों का जो सेवन है, स्मोकिंग जो है नहीं करना चाहिए, टोबैको च्यूइंग नहीं करना चाहिए, ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए, या किसी प्रकार का नशा जो है वो नहीं करना चाहिए। रेगुलरिटी रहनी चाहिए। रेगुलर नींद आवश्यक है। सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल के पीछे ज़रूर देखिए आप, दुनिया में क्या चल रहा है वो तो देखना आवश्यक है। टीवी में ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम देखें, बट जैसे न्यूज़ है या हेल्थ संबंधी जो है बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं कि जिसमें डॉक्टर लोग आपको सलाह देते हैं कि क्या करना चाहिए आपने। तो ये सब चीज़ें यदि अपन ने ध्यान दिए तो मेरे को ऐसा लगता कि यूथ जो है ये तो ऊर्जा है सबके लिए। तो ये यूथ जो है वो ऊर्जा के साथ में रहे और बाकी लोगों को भी स्वस्थ रखे और खुद भी स्वस्थ रहे। थैंक यू। हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है हृदय। अगर ये सही है तो आपके चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहेगी। हृदय के प्रति जागरूकता पैदा करने और हृदय संबंधी समस्याओं से बचने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज हार्ट पेशेंट उम्रदराज लोग ही नहीं बल्कि कम उम्र के बच्चे भी हो जाते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञों के अनुसार दिल की बीमारी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। इसके लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं होती। महिलाओं में हृदय रोग की संभावना ज्यादा होती है, बावजूद इसके वे इस बीमारी के जोखिमों को नजरअंदाज कर देती है। इसलिए विश्व हृदय दिवस लोगों में यह भावना जागरूक करता है कि हृदय की बीमारियों के प्रति सचेत रहे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। मजदूर का हो या डॉक्टर का, हाथ तो धोना पड़ेगा ना। मम्मा, साबुन से नहीं। है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये मारे हाथों के जर्म्स करता है प्रोटेक्ट। ये है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और स्टॉकिस्ट के लिए संपर्क करें 8007006520।